ब्रह्मांड यह कोई दूर आकाश गंगा में बसा रहस्यमय तारा समूह नहीं है। यह हमारे भीतर भी उतना ही जीवंत है जितना बाहर विस्तार में। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप याचक होते हैं, लेकिन जब आप आदेश देते हैं प्रेम और चेतना से, तब आप उसी ब्रह्मांड के साथ एक संवाद खोलते हैं जिसकी शक्ति से यह समूचा अस्तित्व संचालित होता है। इस संवाद को जानना, सीखना और जीना ही द सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तक आप स्वयं को भिखारी समझते हैं, ब्रह्मांड आपको दया की दृष्टि से देखेगा। लेकिन जिस दिन आप स्वयं को उसकी संतान समझकर आदेश देंगे, प्रेम से, पूर्ण विश्वास से, उस दिन से ब्रह्मांड आपका उत्तरदायी सेवक बन जाएगा। आप सभी दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां शब्द केवल सूचना नहीं देंगे, वे आपके अंतर्मन के द्वार खोलेंगे। यह वीडियो कोई सामान्य ज्ञान नहीं है, यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक जीवित सेतु बन सकता है। अगर आप इसे केवल सुने नहीं, अनुभव करें। आपसे केवल एक विनती है, यदि यह भाव आपको छुए तो उसे अपने भीतर जगह दें। कमेंट करके बताइए कि किस विचार ने आपको भीतर से छुआ। आपका एक विचार हजारों की चेतना को दिशा दे सकता है। तो चलिए इस प्रस्तुति की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अक्सर डर से प्रेरित होता है। वह कहता है, हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। लेकिन आदेश देने वाला व्यक्ति भीतर से जानता है, मैं उसी सत्ता का अंश हूं जो यह ब्रह्मांड चला रही है। वह कहता है, हे ब्रह्मांड, मैं जो कह रहा हूं उसे पूरा कर। और यह कहना उसका अहंकार नहीं, उसकी चेतना की स्पष्टता होती है। मनुष्यता का सबसे बड़ा भ्रम यही रहा है कि उसने भगवान को बहिर्मुखी देवता समझ लिया और स्वयं को एक निर्बल जीव। लेकिन जिस दिन आप यह पहचान लेते हैं कि आप याचक नहीं, उत्तराधिकारी हैं, उसी दिन ब्रह्मांड के साथ आपका संवाद बदलने लगता है। आपने कभी सोचा है, जब एक बच्चा मां से कुछ मांगता है तो वह प्रार्थना नहीं करता, वह अधिकार से कहता है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि उसका और मां का संबंध याचक और दाता का नहीं है, वह तो एकत्व का संबंध है। तो क्या ब्रह्मांड मां से भी दूर है, या आप स्वयं उससे अलग हैं? अगर उत्तर नहीं है, तो अब समय आ गया है कि आप ब्रह्मांड को आदेश देना सीखें। लेकिन रुकिए, आदेश देने का अर्थ यह नहीं कि आप उससे लड़ें या क्रोध करें। सच्चा आदेश वह है जो शांति, प्रेम और अडिग विश्वास से उत्पन्न हो। परमहंस योगानंद ने कहा, आपके शब्द आपकी ऊर्जा की दिशा तय करते हैं। जब आप किसी बात को पूरी श्रद्धा से कहते हैं तो ब्रह्मांड उसे केवल सुनता नहीं, स्वीकार करता है। अब सोचिए, क्या आप जो कहते हैं वह आपकी श्रद्धा से निकला होता है, या डर से, या केवल एक आदतवश? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि शब्दों के पीछे भी ऊर्जा होती है? और अगर हां, तो क्या आपने अब तक उस ऊर्जा को सिर्फ इच्छा में बदलने की कोशिश की है, या आदेश में? सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल यह है कि आप कैसे मांगते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड को आदेश देने से पहले हमें स्वयं को जानना और स्वीकारना जरूरी है। जिस क्षण कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि ब्रह्मांड को आदेश देने का अधिकार उसी में निहित है, उसी क्षण वह एक बहुत ही सूक्ष्म मगर विशाल द्वार के सामने खड़ा होता है। वह द्वार है आत्म स्वीकृति का। जब तक आप स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते, ब्रह्मांड आपकी कोई बात पूरी तरह नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने भीतर विरोधाभास रच रहे होते हैं। एक ओर आप कह रहे होते हैं, हे ब्रह्मांड, मुझे यह अनुभव कराओ, और दूसरी ओर भीतर कहीं बैठी हुई आपकी ही कोई परछाई कह रही होती है, क्या मैं इसके योग्य हूं? कहीं ऐसा चाहना अहंकार तो नहीं? कहीं यह असंभव तो नहीं? यही आंतरिक द्वंद्व उस शक्ति को खंडित कर देता है जो आपकी इच्छा को आदेश में बदल सकती थी। यह ब्रह्मांड केवल शब्दों को नहीं सुनता, वह आपकी ऊर्जा को पढ़ता है। आप जो सोचते हैं, आप जो महसूस करते हैं, आप जो स्वीकार करते हैं, सब कुछ एक अदृश्य कंपन के रूप में ब्रह्मांड तक पहुंचता है। अगर वह कंपन द्वंद्व से दूषित है तो उत्तर भी भ्रमित और अस्पष्ट आता है। इसलिए आदेश देने से पहले आपका अपने ही भीतर पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है।
और विश्वास तब आता है जब आप स्वयं को स्वीकृत करते हैं बिना शर्त, अपने भय को, अपनी विफलताओं को, अपनी भूलों को, अपने सपनों को, सब कुछ को पूर्ण स्वीकार्यता से देखना। यह आत्म स्वीकृति की पहली सीढ़ी है। आपने कभी अनुभव किया है कि हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं कर पाते? हम अपने भीतर बैठी उस क्षीण सी छवि को सदैव नीचा दिखाते रहते हैं। फिर हम उसी छवि के साथ ब्रह्मांड को आदेश देने निकलते हैं। क्या वह छवि अपने ही शब्दों पर भरोसा कर सकती है? यहां एक गहरा प्रश्न उठता है। क्या आपने स्वयं से कभी यह कहा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ईश्वर की पूर्ण अभिव्यक्ति हूं? क्या आपने कभी यह साहस किया है कि मुझ में जो कुछ है उसी में ब्रह्मांड की पूर्णता है? या आप अब भी किसी और की परिभाषा के अनुसार खुद को सुधारने में लगे हैं? कृपा करके समझिए, ब्रह्मांड सुधारने नहीं आता, वह तो आपकी चेतना के अनुरूप फल देता है। अगर आप अपनी चेतना में ही खुद को अधूरा समझते हैं तो ब्रह्मांड भी अधूरी परिस्थितियां देगा, क्योंकि उसने आपके आदेश को उसी ऊर्जा में ग्रहण किया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपका सेवक बने तो पहले स्वयं को राजा की तरह देखना सीखिए, परंतु वह राजा जो शांत है, गंभीर है और प्रेम में स्थिर है। अब प्रश्न यह है, क्या आप आज से स्वयं को पूर्ण रूपेण स्वीकार करने का निर्णय ले सकते हैं? ना केवल अपने अच्छे पहलू को, बल्कि उस हिस्से को भी जो भयभीत है, असुरक्षित है और अब तक छुपाया गया है, क्योंकि वही हिस्सा आपकी ऊर्जा को तोड़ता है और जब तक वह जुड़ता नहीं, आपका आदेश संपूर्ण नहीं हो सकता। आत्म स्वीकृति आत्मशक्ति का द्वार खोलती है और यह द्वार खुलते ही आपकी चेतना में जो कंपन पैदा होता है वही ब्रह्मांड के गहरे स्तरों में प्रवेश करता है। जब आत्म स्वीकृति की भूमि पर पहला कदम रखा जाता है तो भीतर कुछ धीमे धीमे पिघलने लगता है। वो सारे कठोर विचार जो वर्षों से संचित थे धीरे धीरे पिघलते हैं, ढहते हैं और एक नई ऊर्जा का जन्म होता है, स्थिरता की ऊर्जा। यह स्थिरता कोई निष्क्रियता नहीं है, बल्कि यह अंतरयात्रा की चुप्पी है। जब विचारों का कोलाहल धीमा होता है तभी ब्रह्मांड के उत्तरों की धीमी लेकिन गूंजती हुई ध्वनि सुनाई देती है। आप अपने जीवन में कितनी बार ऐसी चुप्पी में बैठे हैं जहां कोई इच्छा न रही हो, कोई चिंता न रही हो, कोई योजना न रही हो, बस एक मौन उपस्थिति रही हो। यही मौन उपस्थिति वह आधार भूमि है जिस पर ब्रह्मांड के आदेश अंकित किए जाते हैं। यह वही स्थान है जहां संकल्प केवल शब्द नहीं रह जाते, वे कंपन बन जाते हैं। ध्यान की दशा में बैठा व्यक्ति जब ब्रह्मांड से कोई बात कहता है तो वह केवल कह नहीं रहा होता, बल्कि उसे अनुभव कर रहा होता है और ब्रह्मांड उसी अनुभव को आदेश समझता है। क्या आपने कभी किसी इच्छा को इतनी गहराई से महसूस किया है कि वह आपकी सांसों में उतर जाए, आपके रक्त में बहने लगे, आपकी उपस्थिति बन जाए? यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड झुकता है, क्योंकि ब्रह्मांड केवल उस इच्छा को सुनता है जो भावनात्मक रूप से संपूर्णता में जी गई हो, जिसे आपने देखा, महसूस किया, जिसके लिए आपने भीतर आंसू तक बहाए। अब आप सोच सकते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि प्रत्येक इच्छा को पाने के लिए मुझे दुखी होना पड़ेगा? नहीं, दुखी नहीं, प्रामाणिक होना पड़ेगा। आपके भीतर जो भाव है वही ब्रह्मांड की भाषा है। यदि आप केवल मस्तिष्क से बोलते हैं तो वह एक तर्क बनता है, लेकिन यदि आप हृदय से बोलते हैं तो वह एक दिव्य आदेश बनता है। हर बार जब आप किसी संकल्प को मौन में अनुभव करते हैं तो वह भीतर स्थिरता लाता है और यही स्थिरता एक चुंबक बन जाती है जो परिस्थितियों, लोगों, घटनाओं और अवसरों को आपकी ओर खींच लाती है। अब एक प्रश्न यहां उठता है, क्या आप अपनी उस इच्छा को मौन में जी सकते हैं? क्या आप उसे ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे वह पहले ही घट चुकी हो? क्या आप उस अनुभूति को बिना किसी बाहरी प्रमाण के अपने भीतर घटित कर सकते हैं? यदि हां, तो समझ लीजिए आपने ब्रह्मांड को केवल आवाज नहीं दी, आपने उसे स्पर्श किया है। इसलिए अब यह आवश्यक है कि आप हर दिन कुछ क्षण उस मौन की साधना करें, जहां शब्द नहीं, केवल अनुभूति हो, जहां इच्छा नहीं, केवल उसकी पूर्णता का भाव हो। और जब अनुभूति का यह मौन आपकी चेतना में स्थिर हो जाए तो अगला प्रश्न स्वयं प्रकट होगा,
क्या अब आप उसे छोड़ सकते हैं ताकि वह आपको खोज सके? जब कोई व्यक्ति किसी अनुभूति को भीतर पूरी तरह जी लेता है, जब वह हर सांस में अपने संकल्प की ऊर्जा को बसने देता है, तब एक अदृश्य परिवर्तन प्रारंभ होता है। एक ऐसा परिवर्तन जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन जो धीरे धीरे पूरे अस्तित्व को छूने लगता है। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं है जिसमें आदेश डालते ही परिणाम निकल आए। ब्रह्मांड एक जीवंत चेतना है जो आपकी अंतर गहराइयों में उठती तरंगों को सुनती है, और उसे समझने के लिए आपको पहले स्वयं को सुनना होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि आप कुछ चाहते हैं लेकिन भीतर उसके विपरीत कंपन करते रहते हैं?